और इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर से जुड़ी हुई। दिल्ली पुलिस के सूत्रों की माने तो मूसेवाला के हत्यारे शूटर्स नेपाल में छिपे हो सकते हैं। लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम निकल चुकी है नेपाल के लिए और ये टीम पहुंच भी चुकी है। पुलिस को शक है कि हत्याकांड के बाद सभी शूटर्स नेपाल भाग चुके हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की एक टीम मुजफ्फरनगर भी पहुंची है। सूत्रों की माने तो कुछ शूटर्स की पहचान हुई है और इन्हीं पहचान के आधार पर अलग अलग टीमें अलग अलग लोकेशन पे मूव कर चुकी है। एक दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम कहां पहुंची है? वो नेपाल गई है क्योंकि अंदेशा ये है कि नेपाल ये सभी शूटर्स भाग सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी इंफॉर्मेशन मिले हैं टीम को जिसके आधार पर एक टीम मुजफ्फरनगर गई है और वहां भी पूछताछ की जा रही है, वहां भी पहचान की बात होने की सामने आ रही है। बोलेरो के बारे में पता चल चुका है तमाम जो डिटेल्स है। ये जानकारी होने के बाद भी कि बिश्नोई गैंग ने ही मारा, उसके बाद भी पुलिस उस शख्स तक पहुंचने जा रही है जो शूटर्स की भूमिका में आया था। सिद्धू मूसेवाला की हत्या से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर अपडेट कर दें मैं आपको। जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े सचिन बिश्नोई ने एक बार फिर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली है। उसने न्यूज 18 के आनंद तिवारी के मुताबिक कुछ देर पहले खुद सचिन बिश्नोई ने उन्हें फोन किया। इस दौरान सचिन ने न सिर्फ मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली बल्कि ये भी दावा किया कि उसने खुद अपने हाथों से मूसेवाला को मारा। इतना ही नहीं, सचिन बिश्नोई ने यह भी दावा किया कि उसके पास कई बड़े हथियार मौजूद हैं। लॉरेंस बिश्नोई के जेल में होने के बाद से सचिन गैंग को संभाल रहा है और सचिन ने हमारे सहयोगी से बातचीत की है। हेलो हेलो हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? सचिन थापन बोल रहा हूँ जी। सचिन बिश्नोई? हाँ जी। आपके लॉरेंस बिश्नोई से क्या संबंध है? लॉरेंस बिश्नोई मेरे आदर्श हैं और मेरे मामा हैं। अच्छा, वो मेरे मामा हैं। आप भी फजीलका के रहने वाले हैं? हाँ जी। आप भी फजीलका के रहने वाले हैं? हाँ जी, हाँ जी, हम एक ही काम के हैं। अच्छा, सिद्धू मूसेवाला की हत्या में आप भी शामिल हैं? आपने पोस्ट भी डाली थी एक। हाँ, मैं शामिल था, मैंने अपने हाथों से मारा है उसको। अच्छा, तो सिद्धू मूसेवाला की हत्या क्यों किया आपने? पब्लिसिटी स्टंट है या क्यों मारा आपने इतने टॉप सिंगर को? नहीं नहीं, उससे किसी पब्लिसिटी स्टंट के या फिरौती के लिए नहीं मारा गया। फिर ये बात जग जाहिर है कि उसी ने हमारे भाई विक्की भाई जो थे हमारे, उनका मर्डर करवाया था। विक्की मिद्दू खेड़ा? जितने भी, हाँ जी हाँ जी, और जितने भी कौशल के शूटर थे जो पकड़े गए थे उन्होंने भी इसका नाम लिया था और कहा था कि इसने हमें फाइनेंशियली सपोर्ट किया है, ठहरने के लिए जगह दी है। और दिल्ली पुलिस ने मीडिया के सामने भी इसका नाम रखा था, फिर भी इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमने इंतजार भी किया था कि इसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, पर इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए हमने इसको मारा है। सचिन बिश्नोई, ये बताइए कि आप लॉरेंस, तमाम लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट डालते हैं और आप ये बोलते हैं कि हमारे आदर्श शहीद हैं, लेकिन इतने कुख्यात गैंगस्टरों के आदर्श शहीद कैसे हो सकते हैं? और किसी को इतनी बेरहमी से मारना चाहिए क्या? क्या जी? सचिन बिश्नोई, आप बोलते हैं कि आपके और लॉरेंस बिश्नोई के जो आदर्श हैं वो शहीद हैं, लेकिन इतने कुख्यात गैंगस्टरों के आदर्श शहीद कैसे हो सकते हैं? देखिए, हम बजरंगबली के भक्त हैं जी, ठीक है, और शहीद हमारे नहीं, पूरे भारत के आदर्श हैं वो, ठीक है। वो हमारे नहीं, पूरे भारत के आदर्श हैं। उन्होंने भारत को आजाद कराने के लिए बहुत कुर्बानियां दी, बहुत यातनाएं सही थी, इसलिए वो हमारे आदर्श और पूजनीय है, यह बात। और इस बड़ी खबर पे दो सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद और दीपक दोनों अलग अलग जगह से जुड़े हैं। सबसे पहले मैं आनंद का रुख करती हूँ। आनंद, अपने आप में एक लौता इंटरव्यू है जिसमें एक सचिन बिश्नोई नाम का शख्स जो कि खुद की जिम्मेदारी ले रहा है कि हाँ मैंने मारा है। आपने कहा पिछली दफा कि आपसे बातचीत पुलिस की टीम भी कर रही है कि क्या वही सचिन बिश्नोई है। इसके अलावा अभी जो पुलिस अपना जांच का दायरा आगे बढ़ा रही है वो कहां तक पहुंची है जांच?
आज देखिए रीमा, सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, न्यूज़ 18 के इस इंटरव्यू पर दिल्ली पुलिस, पंजाब पुलिस और चंडीगढ़ इंटेलिजेंस ने मोहर लगा दी है। हमने अभी कुछ अधिकारियों को फ़ोन किया और जो हमारे टॉप लेवल के सोर्स है उन्होंने कहा है कि जो न्यूज़ 18 पे इंटरव्यू चला है जिस गैंगस्टर का, उसकी आवाज़ जो है वो बिल्कुल सचिन बिश्नोई की आवाज़ है। मतलब ये इंटरव्यू देने वाला शख्स कोई अननोन आदमी या कोई और आदमी नहीं है, खुद सचिन बिश्नोई है। और इस बात की तस्दीक जो है वो 3 बड़ी पुलिस फोर्स जो हैं, पंजाब, चंडीगढ़ इंटेलिजेंस और दिल्ली पुलिस ने इस बात की तस्दीक की है कि सचिन बिश्नोई है जो फजिल्का का रहने वाला है, जहां का कि लॉरेंस बिश्नोई है जो गैंगस्टर है, जो तिहाड़ जेल में और इस समय स्पेशल सेल की कस्टडी में उससे पूछताछ की जा रही है। वहीं इस पूरे मामले में एक महत्वपूर्ण जानकारी जो हम लगातार कल से बता रहे हैं कि इस इंटरव्यू में सचिन बिश्नोई ने खुद अपने मुंह से ये बात कही कि जो विरोधी गैंग के लोग हैं जो 2 दिन में बदला लेने की बात कर रहे थे, मनकीरत औलख से जो एक बड़े सिंगर है पंजाब के, वो उसका बदला नहीं ले पाएंगे। यानी कि ये इशारा है सचिन बिश्नोई का कि जो टॉप लेवल के सिंगर है जिन्हें अब अपनी जान का खतरा है, वो लॉरेंस बिश्नोई खेमे के हैं। यही वजह है कि जो मनकीरत औलख है उन्होंने कोर्ट से गुहार लगाई है सुरक्षा की कि उन पर अब जान का खतरा है। जो गैंगस्टर हैं विरोधी खेमे के, यानी कि लॉरेंस विरोधी खेमे के जो दूसरे खेमे के गैंगस्टर है, वो उन पर जानलेवा हमला कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अभी भी पंजाब के जो सिंगर्स है वो गैंगस्टर के निशाने पर, और जिस तरह से जो 2 गैंग में जो गैंगवार छिड़ी है वो अब काफ़ी आगे तक बढ़ गई है। जिस तरह से जो टॉप लेवल के सिंगर सिद्धू मूसेवाला का जो दर्दनाक तरीके से कत्ल किया गया उसके बाद। ठीक है आनंद, मैं आपके पास आती हूँ। दीपक भी मेरे साथ इस वक्त बने हुए हैं। दीपक, 2 टीमें, पुलिस की स्पेशल टीम की 2 टीमें, एक नेपाल पहुंची हुई है, एक मुजफ्फरनगर पहुंची हुई है। इन 2 टीमों के सोर्सेज के हवाले से आप तक इंफॉर्मेशन की कुछ पता लग पाया है? देखिए रीमा, सबसे बड़ी चीज़ यही कि क्योंकि जो 6 शूटर्स जिनकी बात की जा रही थी, जिसमें से 3 की ये पहचान हो पाई है, ऐसा पंजाब पुलिस का दावा था। उसके बाद ये सभी उत्तराखंड के रास्ते, ये कहा जा रहा है कि नेपाल भाग सकता है, क्योंकि और इसके बाद स्पेशल सेल की टीमों को नेपाल भेजा गया है, क्योंकि कई जगह ऐसी जगह है जहाँ पर गैंगस्टर वहाँ पर सक्रिय हैं। क्योंकि जब भी कोई दिल्ली या NCR का गैंगस्टर होता है तो वो नेपाल में अपने छिपने के लिए वहाँ पर पनाह लेता है, और यही वजह है कि वहाँ के सोर्सेस मजबूत हों, और इसी वजह से दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को वहाँ पर भेजा गया है। कब तक इनकी गिरफ्तारी वहाँ पर होगी ये कहना भी मुश्किल होगा, क्योंकि वहां पर कई ऐसी जगह है जहां पर गैंगस्टर का अपना नेटवर्क है और वहां पर छिपने की एक बहुत बड़ी पनाहगाह है। और यही वजह है कि नेपाल में इन 6 शूटर्स का होना वहां पर हो सकता है कि वो वहां पर हो। इसी वजह से स्पेशल सेल की टीमें यहां पर है, क्योंकि कुछ दिन पहले जब मूसेवाला का जब मर्डर हुआ था तो उसके 2 दिन बाद उत्तराखंड के देहरादून से STF ने एक मनप्रीत नाम के शख्स को उसके साथियों के साथ गिरफ्तार किया था, जिसने कुछ इनपुट ऐसा टिप्स जो दी थी वो नेपाल की दी थी, और इसी वजह से स्पेशल सेल भी वहां पर मूव करी हुई है। जी, मैं दीपक आपके पास लौटती हूँ। आनंद हमारे साथ लगातार बने हुए। आनंद, एक सवाल ये उठ रहा है कि सचिन बिश्नोई ने आपसे इंटरव्यू में ये कहा कि हत्या की मैं जिम्मेदारी लेता हूं। इसके अलावा लॉरेंस बिश्नोई से पुलिस की टीम पूछताछ कर चुकी है। क्या पूछताछ के आधार पे ऐसे कोई भी क्लू पुलिस को मिले हैं जिसके आधार पे जल्द से जल्द शूटर्स की गिरफ्तारी हो सके? जी देखिए, बिल्कुल रीमा, जिस तरह से पंजाब पुलिस के DGP ने खुद कैमरे पर और SSP ने खुद कैमरे पर कई बार बोला है कि इस पूरी जो हत्याकांड है, इसका जो कॉन्स्पिरेटर है, साजिश करता है, वो गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई है और इनका जो पूरा गैंग है। कल हमने एक खबर ब्रेक करी थी, उसमें जो दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के टॉप लेवल के सोर्सेज है उन्होंने बताया था कि पहले लॉरेंस बिश्नोई मुंह नहीं खोल रहा था, लेकिन उसके बाद उसने कन्फेस किया है कि वो तिहाड़ जेल में था, और हमारी टीम ने, मतलब लॉरेंस बिश्नोई ये कबूल करा कि उसके ही गैंग मेंबर्स ने सिद्धू मूसेवाला का कत्ल किया, और उस कत्ल की वजह वही बताई है जो सचिन बिश्नोई बताई थी कि अकाली दल के जो नेता थे विक्की मिद्दू खड़ा, जो सचिन जो लॉरेंस बिश्नोई के चंडीगढ़ में कॉलेज के समय के सीनियर थे और वो उन्हें अपना बड़ा भाई मानता था। लॉरेंस बिश्नोई ने यह भी कहा कि ये शूट आउट हुआ, ये बात मुझे टीवी से पता चली तिहाड़ जेल में, लेकिन उसने ये बात मानी है कि उसके ही लोगों का हाथ था। उसने ये भी बोला है, जो हमने कल एक और बड़ी खबर चलाई थी, कि उसने ये जो टॉप लेवल के सिंगर है मैं आपके पास आती हूँ। बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं, लेकिन एक और बड़ी खबर है इस वक्त, हम अपने दर्शकों को अपडेट कर दें। तो न्यूज़ 18 की खबर पे मोहर लग चुकी है। दिल्ली पुलिस ने आवाज की पुष्टि की है, यानी हमारे सहयोगी आनंद से जो बातचीत की वो सचिन बिश्नोई ही था, इसकी पुष्टि हो चुकी है। न्यूज़ 18 से बातचीत जो की थी सचिन बिश्नोई ने, उसकी आवाज की पुष्टि पुलिस ने कर दी है। 3 राज्यों की पुलिस अलर्ट मोड पे है इस इंटरव्यू के आने के बाद, क्योंकि वो भी 2 दिन से, यानी कल से जब से इंटरव्यू हमने टेलीकास्ट किया तब से ही पुलिस इस तरीके से जांच प्रक्रिया आगे बढ़ा रही थी। आनंद, ये बहुत बड़ी बात है कि आपसे जिस शख्स ने बातचीत की
वो सचिन बिश्नोई को अब दिल्ली पुलिस भी मान रही है कि वो उसी की आवाज है। जी देखिए, बिल्कुल रीमा, जिस तरह से कल हमने इंटरव्यू किया, हमारे पास कई पुलिस ऑफिसर्स के फोन आए और उन्होंने हमसे वो जानकारी साझा करना चाहिए, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने वो इंटरव्यू देखे कई पुलिस ऑफिसर्स ने, चाहे दिल्ली पुलिस की बात की जाए, चंडीगढ़ की या पंजाब पुलिस की, उन्होंने उस आवाज की पहचान करी, तस्दीक करी। क्योंकि देखिए, लगातार पंजाब पुलिस, चंडीगढ़ इंटेलिजेंस और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल लॉरेंस बिश्नोई के जितने भी गैंग मेंबर्स हैं, चाहे दूसरी बात करें लक्की पटियाल के गैंग मेंबर्स की या नीरज बवानिया के, इन लोगों पर लंबे वक्त से काम कर रही है स्पेशल सेल क्राइम ब्रांच दिल्ली पुलिस की। तो ये तमाम लोगों के डोजियर इनके पास है और जो इनके ये पहले इन्होंने धमकी की कॉल दी है, वो सब कॉल से इन्होंने उस आवाज को मैच कराया और इस बात की तस्दीक की कि न्यूज़ 18 ने जो इंटरव्यू किया वो गैंगस्टर सचिन बिश्नोई है, जो एसोसिएट है लॉरेंस बिश्नोई से। पंजाब पुलिस भी कई दफा ये बोल चुकी है कि लॉरेंस बिश्नोई का एसोसिएट है सचिन बिश्नोई, और जिसके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज है, जो पंजाब के फजीलका का रहने वाला, जिसकी सरगर्मी से अब जो है वो कई राज्यों की पुलिस जो है वो तलाश कर रही है। जी, आनंद और दीपक, आपका एक बार फिर से रुख करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस बड़ी जानकारी के लिए। और न्यूज़ 18 की खबर पे मुहर लग चुकी है। दिल्ली पुलिस ने आवाज की पुष्टि की है, यानी जिस सचिन बिश्नोई का इंटरव्यू हम कल से लेकर आज तक बार बार आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि उसने स्वीकार किया है कि हाँ मैंने ही मारा है सिद्धू मूसेवाला को, उस आवाज की पुष्टि फिलहाल दिल्ली पुलिस, पंजाब पुलिस ने भी कर दी है। क्योंकि कल से पुलिस भी बारीकी से इस इंटरव्यू को सुन रही थी, एक एक लाइन सुन रही थी। दीपक इस वक्त मेरे सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं। दीपक, ये बहुत बड़ी खबर है हमारे नेटवर्क के हिसाब से कि हमने जिसका इंटरव्यू किया, हमारे सहयोगी आनंद ने जिसका इंटरव्यू किया, उसकी आवाज की पुष्टि हो चुकी है। बिल्कुल निश्चित तौर पर रीमा, देखिए जिस तरह से आनंद तिवारी ने जिस तरह से नेटवर्क 18 के जरिए बातचीत की थी सचिन बिश्नोई से, क्योंकि सचिन बिश्नोई इस वक्त फरार है और उस तक पहुंचना इस वक्त पुलिस के लिए भी बहुत मुश्किल काम है। लेकिन जिस तरह से नेटवर्क ने पूरी ये चीज़ तस्दीक करी है और उसने खुद कबूला है कि मूसेवाला की हत्या में वो शामिल था और उन्होंने ही पूरे प्लान के तहत उसकी हत्या की थी। और उसके बाद अब पुलिस की कई टीमें जो हैं इन सभी गैंग्स के ऊपर, चाहे वो तिहाड़ जेल के अंदर बंद हुए कम से कम 20 से ज़्यादा गैंगस्टर जो है उनके खाके को खाक रही है, क्योंकि ये सभी गैंगस्टर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इनके कई सारे ग्रुप्स बटे हुए हैं जो अपने अपने गैंग्स को लेकर अब बदला लेने की नीयत से कई जो पोस्ट हैं वो वायरल कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उनका दबदबा कायम रहे। तो पुलिस की टीमें जो हैं इन सभी पर नकेल कसने के लिए तैयार बैठी हुई है। सर्विलांस एकदम परफेक्ट है। बावजूद अभी तक किसी का पता नहीं लग पाया है, लेकिन जो टीमें नेपाल गई हैं वो कोशिश कर रही हैं कि नेपाल में उन 6 शूटरों को दबोचा जाए जो पंजाब से होते हुए उत्तराखंड का रूट अपनाते हुए नेपाल पहुंचे हैं। तो अभी तक कई सारे इनपुट मिलने बाकी है, लेकिन पुलिस टीमें जो है हर जगह से लगी हुई हैं, क्योंकि पंजाब पुलिस राजस्थान में है तो कई चीजें कह सकते हैं कि अभी भी बाहर आनी मुश्किल हो रही है, क्योंकि जो शूटर्स हैं जब तक उनका एक का भी अगर पता नहीं लगता तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है, फिलहाल शुक्रिया। भारत की बड़ी फाइनेंशियल सब्सक्रिप्शन सर्विस मनी कंट्रोल प्रो स्पेशल ऑफर के साथ अपनी तीसरी वर्षगांठ मना रही है। रोजाना सिर्फ ₹1 में मनी कंट्रोल प्रो सब्सक्राइब करें और ₹1 लाख से ज्यादा के ऑफर पाएं। मोदी ने लखनऊ में योगी सरकार की तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का किया उद्घाटन। 80,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास। दुनिया आज जिस भरोसेमंद साथी को तलाश रही है उस पर खरा उतरने का सामर्थ्य सिर्फ हमारे लोकतांत्रिक भारत के पास है। नागपुर में कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने ज्ञान वापी मामले पर रखी अपनी बात। विवाद के बातचीत के जरिए सुलझाने की दी सलाह। आपस में मिल बैठकर सहमति से कोई रास्ता निकालिए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ दायर याचिका को हाईकोर्ट ने किया स्वीकार। सोरेन पर खुद के नाम माइनिंग लीज कराने का आरोप। 10 जून को रांची हाईकोर्ट में सुनवाई। एक बार फायरिंग करने के बाद वो सैनिक कुछ पलों के लिए ठहरा। ऐसा लगा जैसे वो सामने छिपे दुश्मन की पोजीशन का पता लगा रहा हो, और कुछ पलों के बाद ही उसने फिर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। जिस जगह छिपकर वो सैनिक रूसी सेना से मुकाबला कर रहा था, वहां यूक्रेन के कई और सैनिक दिखाई दिए, जिनमें एक सैनिक घायल था। लेकिन इसके बाद भी ज़ेलेंस्की की सेना के जवानों ने सामने से हो रही गोलियों की बारिश के बीच वहां मुकाबला जारी रखा। इस बीच सेवेरोडोनेस्क शहर बमों के धमाके से थर्राता रहा
और यूक्रेन के सैनिक अपने शहर को रूसी सेना और कादिरेव के लड़ाकों के हाथों में जाने से बचाने के लिए पूरी ताकत से खड़े दिखाई दिए। दीवार का सहारा लेकर वो बीच बीच में फायरिंग करते रहे, लेकिन तभी अचानक सामने की तरफ से ऐसी गोलीबारी शुरू हुई मानो दिवाली के पटाखे फूट रहे हों। रूस के सैनिकों और चेचन लड़ाकों की तरफ से इतनी भारी गोलीबारी के बाद यूक्रेन के सैनिकों ने उस जगह को छोड़ देना ही ठीक समझा जहां छिपकर वो लड़ रहे थे। इसके बाद एक एक करके यूक्रेन की सेना के जवान दीवार के पीछे से निकलकर वहीं पास की एक दूसरी जगह पहुंचे और फिर उन्होंने वहां मोर्चा संभाल लिया और